हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानें। हाउ टू आइडेंटिफाई साइडवेज मार्केट। अब आपको भी पता है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जैसे कि अप साइड में जा रहा है और बैक टू बैक कैंडल ग्रीन बनते जा रही है, या डाउन साइड में कैंडल बन रहा है, बैक टू बैक रेड कैंडल बन रहा है और अच्छा पॉइंट देखने को वहाँ मिलता है कि मूवमेंट अच्छा प्रीमियम मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोई भी आता है अगर मार्केट में तो वो कुछ ना कुछ मार्केट से पैसे ज़रूर कमा के जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे इधर बीच, तो मार्केट आपको यहाँ पे काफ़ी रेड देखने को मिल रहा है। सारे इंडेक्स आपको रेड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो मिड कैप में देखेंगे खासकर 250 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी में देखेंगे 218 पॉइंट की, निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 743 पॉइंट की गिरावट है। जब इस तरह की गिरावट देखने को मिलता है तो अगर आप ठीक ठाक से अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं तो उसमें आप पैसे बना लेते हैं। पर आपको पता है कि अपना इंडियन मार्केट है और इंडियन मार्केट में 70% टाइम मार्केट साइडवेज होता है और 30% टाइम होता है वही आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है जिसमें आप पैसे बना सकते हैं। पर मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि जिनको रोज़ ट्रेडिंग करने की आदत होती है, सोचते हैं एक दिन प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन प्रॉफिट हो गया, तो वो सोचते हैं कि हम रेगुलर प्रॉफिट करें और बड़े बड़े सपने बना लेते हैं। पर जब उनका साइडवेज मार्केट से सामना होता है तब सारे सपने उनके टूट जाते हैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में एक ऐसा मार्केट है जिसमें आप अगर एंट्री कर लिए और हाथ पर चला लिए तो फिर मान के चलिए कि आपका एक महीने क्या एक एक साल का भी प्रॉफिट वो आपसे छीन सकता है। तो बहुत लोगों की ये गलती होती है कि साइडवेज मार्केट में वो बिना जाने बिना कुछ समझे उसी में हाथ पैर चलाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानें, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कि साइडवेज मार्केट आज हो सकता है। हम यहाँ जान लेते हैं कि आखिर साइडवेज मार्केट होता क्या है, साइडवेज का मतलब क्या होता है और ये इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं। मान लीजिए कि एक मार्केट है, एक छोटी सी रेंज बना लिया है और वो रेंज आप अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है जिसमें 40-50 पॉइंट का मान लीजिए कि चलिए कि एक रेंज बना हुआ है। अब उसमें क्या होता है कि मार्केट उसी में अपना अपसाइड कर रहा है, धीरे धीरे फिर डाउन साइड कर रहा है। आपको लगेगा कि इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है, कभी कभी कैंडल नीचे जाएगी, फिर वहाँ से फिर ऊपर चली जाएगी। और एक ही रेंज में जब पूरा दिन मार्केट निकालने का सोचे तो फिर मान के चलिए कि उसे हम साइडवेज की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसे मार्केट में साइडवेज होता है जिसमें क्या होता है कि आपका स्पॉट का चार्ट और साथ में प्रीमियम का चार्ट मैच नहीं करता है। मैच का मतलब क्या होता है? मैच का मतलब कि कैंडल जैसे निकल रही है पर प्रीमियम उस हिसाब से निकल ही नहीं रहा है, ना प्रीमियम में कुछ मूवमेंट हो रही है, क्योंकि एक मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और 100 पॉइंट के मान लीजिए रेंज में है, उसी में अप साइड डाउन साइड कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी सिरदर्द क्या होता है? डीके का। टाइम के हिसाब से प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। अब पता है कि आप अगर मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे और आपने कोई कॉल बाई किया 100 रुपये के प्राइस पे, मान लीजिए आपने कॉल बाई कर लिया है। पर अगर वो 100 रुपये के प्राइस पे आपने कॉल बाई किया हुआ है और वो 10 बज जाते हैं और इसी तरीके के रेंज में जब घूमता रहता है मार्केट, तो वो प्रीमियम की प्राइस 100 नहीं रहेगी। भले आपका देखेंगे उसी टाइम फ्रेम पे उसी जगह पे वो मार्केट का कैंडल बन रही है, पर आपका प्रीमियम का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और वो हो सकता है कि आपको 70 पे चला जाए या 60 पे चला जाए। ऐसे सिनेरियो होते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रीमियम जो आपने पे किया था उस प्रीमियम की वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज़ हो गई, 30 पॉइंट से डिक्रीज़ होगी, जबकि कि कैंडल जो बन रही है वो उसी रेंज में बन रही है। तो ये सबसे बड़ा सिरदर्द होता है ये चीज़ कि एक ही टाइम पे जब मार्केट मूव करता है तो वहाँ पे प्रीमियम डीके होता है और जिसके वजह से का भले लॉस मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहा है पर वो बढ़ता रहेगा। और जब तक एक अच्छा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे आपका लॉस बढ़ता रहेगा। और जब 100 रुपये से प्रीमियम 70 रुपये आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको 30 पॉइंट का लॉस हो चुका है। और जब साइडवेज मार्केट होता है तो इसमें यही होता है कि आपका प्रीमियम डीके से ही मैक्सिमम लोगों का लॉस होता है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि साइडवेज मार्केट क्या होता है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करें निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक में क्या हुआ था कि अभी तो फिलहाल थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट बन चुका है, पर उससे पहले कुछ टाइम साइडवेज था। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको मार्क करें ये वाला एरिया, तो ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत छोटी सी रेंज में, छोटी सी रेंज, अगर इसको रेंज को हम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ से, तो लगभग 200 पॉइंट का था। ठीक है, ये रेंज तो पूरा टोटल 200 पॉइंट की थी, पर कैंडल को अगर देखें तो कैंडल अगर देखेंगे तो लगभग 80 से 60 पॉइंट के बीच में ये अपना टाइम पास कर रहा था। तो ऐसे मार्केट में जब आप एंट्री करते हैं
तो वहाँ आपका प्रीमियम डीके होता है। ये तो कैंडल स्पॉट की चार्ट है, यहाँ पे देखेंगे जब इस हिसाब से हो रहा है तो जब प्रीमियम का चार्ट आप ओपन करेंगे तब वहाँ पे आप देखेंगे कि और भी बुरी हालत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम डीके की वजह से प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो और ऐसे केस में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अपना पैसा लूज़ करते हैं। तो ऐसे मार्केट से हमें दूर रहना है, क्योंकि जब भी ऐसा मार्केट होता है तो उसके बाद में मार्केट देखेंगे तो ट्रेंडिंग थोड़ा देखने को मिलेगा, उससे पहले भी थोड़ा सा ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा, पर ये मार्केट जब बीच में आता है तो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का लॉस होता है, क्योंकि लोग इसमें उम्मीद के साथ आते हैं कि नहीं, मुझे जो कल के मार्केट में जो मूवमेंट थी वही मुझे आज भी कैप्चर करना है। पर वो भूल जाते हैं कि मार्केट है, मार्केट में आपको एक जैसा सिनेरियो नहीं मिलेगा। आज है, या अगर साइडवेज है तो कल अच्छा मूवमेंट दे सकता है। पर मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि ऐसे मार्केट में वो पूरा दिन भर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि नहीं, जो मेरा लॉस हो गया उस लॉस को रिकवर कर ले। और जब रिकवर करने के चक्कर पड़ते हैं और ख़ासकर जब इस तरीके से मार्केट रहता है तो फिर वहाँ पे लॉस आपका बड़ा हो जाता है। और लोग, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि इस मार्केट में अपना सबसे ज़्यादा पैसा गंवाते हैं और उसके बाद जब मूवमेंट आता है तो वो बैठ के देखते रह जाते हैं कि अरे यार, मेरा तो पूरा कैपिटल ही ख़त्म हो गया और इतना अच्छा मूवमेंट था। अगर मैं पेशेंस से वेट कर लेता या कल ट्रेड नहीं करता तो शायद आज के दिन मैं पैसा बना पाता। और ये आप लोग के साथ भी हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या तरीके से हम साइडवेज मार्केट को हम पहचान लें, ताकि हमारा जो जो कैपिटल है वो भी प्रोटेक्टेड रहे और हम पहले से ही अलर्ट हो जाएं कि हाँ, आज मार्केट साइडवेज है, हमें इसमें ज़्यादा एंट्री के बारे में नहीं सोचना है। तो सबसे पहला तरीका है साइडवेज मार्केट को पहचानने का है, वो है ओपनिंग बिग कैंडल। अब आपको पता है इंडियन मार्केट जो है 9:15 पे ओपन होता है, और जैसे ही ओपन हो और अगर बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल बन जाए, जैसे कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए, जहाँ भी ओपनिंग दिया, चाहे फ्लैट ओपनिंग दिया, चाहे कुछ भी ओपनिंग दिया, और वहाँ पे आपको ओपनिंग होते ही बड़ी सी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, 300 पॉइंट 400 पॉइंट की कैंडल बन जाए, तब मान के चलिए कि वो आपका पहला आइडेंटिफिकेशन है कि आज मार्केट साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि जो भी एनर्जी है पूरे मार्केट की वो पूरी बिग कैंडल में, जो ओपनिंग बिग कैंडल है उसी में चला जाता है। अब वो बिग ग्रीन भी हो सकती है, बिग रेड भी हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है कि आपको कौन सा मार्केट देखने को मिलेगा। दोनों तरफ के आपको चांसेस रहते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है और बड़ी से बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है। तो जब भी अगर इस तरह के कैंडल बने तो फिर आप अलर्ट हो जाइए कि आज मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अभी रिसेंट टाइम पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है 23 अक्टूबर का मार्केट और ये है 9:15 का। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग दिया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, पर जैसे ही ओपनिंग दिया है बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि अगर इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल को आपका वेट करना होगा, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर निकलती है तो उसका क्लोजिंग का वेट करना होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि आप भी देखेंगे कि क्लोजिंग जो इसने दिया है वो इसके ऊपर में नहीं दिया है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, कैंडल क्लोज किया, जो सेकंड कैंडल बनी है तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था। तब मानते हैं कि चलो ये मतलब कि मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में गया, फिर से इसी रेंज में क्लोजिंग दे दिया, और क्लोजिंग दिया फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया। और आप देखेंगे तो ये रेंज जो इसने बना लिया, पूरा दिन मार्केट इसी में टाइम पास किया है। और जब इस तरीके के केस होते हैं, देखेंगे पूरा टाइम इसी में अपना इसने बिताया है। तो ये एक तरीका होता है, पहला सबसे इजी तरीका कि आइडेंटिफाई करना कि आज मार्केट साइडवेज हो जाता है। और इसी दिन मैंने आपको पहले ही अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर दिया था कि आज मार्केट साइडवेज है, आज के दिन आप पैसे नहीं बना सकते हैं और काफ़ी वोलेटिलिटी है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये कैंडल बनी, फिर से रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, ये कभी कभी केसेस होते हैं। और नॉर्मल केस में क्या होगा कि बस ये आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिला, उसके बाद से ही मार्केट एक रेंज में फंस जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिफिकेशन होता है साइडवेज मार्केट को पहचानने का। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कैंडल बनी, ये भी देखिए, एक मिनट, ये है 9:15 कैंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कैंडल उतनी बड़ी नहीं बनी जितनी ये कैंडल बड़ी बनी थी, उतनी बड़ी नहीं बनी, ये बनी। उसके बाद इसने भी अपना हाई देखेंगे तो हाई ब्रेक नहीं किया था, इसके नीचे कैंडल आ गई, फिर डाउन साइड में आया और फिर से एक देखेंगे कल के जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वहाँ से इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे क्या था कि आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, पर अगर आपको एकदम रिस्क फ्री चाहिए तो भाई यहाँ पे एंट्री बना लो, इस जगह पे एंट्री बनाओ। अब जैसे ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे तो आप यहाँ एंट्री बना लो और देखिए सीधे आपको अच्छा टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है कि आइडेंटिफाई करना साइडवेज मार्केट कब है। तो ऐसे मार्केट जब भी बने, जब अपना
पहली कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेकआउट ना दे तब तक मान के चलिए कि मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद अब साइड पे चला गया, तो यहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं। तो ये पहला आइडेंटिफिकेशन है कि आप कब पहचान सकते हैं कि मार्केट आज साइडवेज है। तो जब भी मार्केट जैसे ही 9:15 बजे ओपन होगा, चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, और बड़ी से बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी से बड़ी रेड कैंडल बनती है जिसका मतलब कि इंडेक्स के हिसाब से अच्छा पॉइंट मान लीजिए बन जाता है। जैसे कि बैंक निफ्टी की हम बात करें तो अगर 300 350 पॉइंट वहाँ पे नॉर्मल है, तो 300 350 पॉइंट की अगर बड़ी कैंडल बन गई तो फिर वहाँ समझ लीजिए कि मार्केट साइडवेज आज होने के चांसेस है। और कंडीशन यही है कि जब तक उसका ओपनिंग मतलब कि ओपनिंग कैंडल का हाई नहीं ब्रेक करेगा तब तक, या हाई या लो कुछ भी ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप ये समझ के चलिए कि उसी कैंडल के बीच में ही सारा दिन ये टाइम पास कर लेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हम समझ चुके हैं कि जब भी मार्केट ओपन होता है और बड़ी से बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल बनता है, जब तक उसका हाई या लो ब्रेक नहीं करता है तब तक हम उसमें एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि फिर मार्केट उसी रेंज में चल जाता है। आप इसको इस तरह के कैंडल को आइडेंटिफाई करिए मार्केट पे, किसी भी इंडेक्स में जाके आप इसको देखिए। जब भी इस तरह की कैंडल बनी है 95% से ज़्यादा केस हुए हैं कि मार्केट साइडवेज ही हुआ है। ये मेरी गारंटी है, आप लोग इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि मार्केट साइडवेज कब होता है, उसमें है बिग गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग का। मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ, कल के क्लोजिंग के, ये कल का क्लोजिंग था और जहाँ पे मार्केट में मान के चलिए कि इस लेवल पे क्लोजिंग दिया, और उसके बाद पता चल रहा है नेक्स्ट डे की ओपनिंग हो रही है कम से कम 300-400 पॉइंट के ऊपर या 300-400 पॉइंट के नीचे, और जैसे ही ओपनिंग हुआ तो मार्केट आपको ठीक ठाक कैंडल देखने को मिल रही, तो फिर उस दिन भी मान के चलिए कि आपका साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने कल के प्रीवियस डे से मतलब कि इसने अपना अच्छा खासा पॉइंट को दे दिया है मार्केट में। भले वो गैप डाउन में या गैप अप में चला गया है, पर क्या होता है कि जो मार्केट की जो पूरी एनर्जी है वो पूरा गैप अप या गैप डाउन में चली गई है। तो ऐसे केस में भी क्या होता है कि थोड़ा सा आपको 1-2 कैंडल का मूवमेंट मिल जाए, उसके बाद से फिर एक रेंज में साइडवेज हो जाए। अब साइडवेज देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको साइडवेज आपको सिर्फ ऐसे दिखेगा, एक रेंज में दिखेगा, वो मतलब कि हॉरिजेंटल रेंज हो, ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। साइडवेज ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही दिखेगा, हो सकता है कि साइडवेज आपको थोड़ा सा ऐसे दिखे कि मार्केट स्लोली अप साइड में जा रहा है, ठीक है, स्लोली अप साइड में जा रहा है एक रेंज बना के, पर वो उसका तरीका यही है जो इस वाले तरीके में था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बचना होगा, और इस तरह के जब भी कैंडल बनती है, जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है, तब भी आपको अलर्ट हो जाना है कि हाँ आज मार्केट साइडवेज हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट की एनर्जी है वो या तो गैप अप में या गैप डाउन में जा चुकी है। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो बनेगा तो आपको अलर्ट होना है और वहाँ पे आपको एंट्री नहीं बनाना है, और क्योंकि मार्केट की सारी पोटेंशियल वो गैप अप या गैप डाउन में जा चुकी है। जो तीसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का साइडवेज मार्केट का, वो बहुत इजी है। अगर मान लीजिए किसी भी इंडेक्स में आपको एक्सपायरी सेम डे देखने को मिल रही है, मेजर इंडेक्स की बात कर ले जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी हुआ, ये बड़े इंडेक्स हैं, और अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो 20 नवंबर से पहले ये वीडियो बन रहा है जहाँ पे अभी अभी आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिल रहा है सारे इंडेक्स में। तो अगर जब भी किसी वजह से अगर ये हुआ कि आपको सेम डे एक्सपायरी बड़े बड़े इंडेक्स की देखने को मिल रहा है, तो वहाँ भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट वहाँ साइडवेज है। थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट दे सकता है पर बाद में वो साइडवेज ही हो जाता है। तो ऐसे केस में भी आपको बचना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी बैंक निफ्टी की जब बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें तो उसकी एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी अभी जो फ़िलहाल हो रही है वेडनेसडे को हो रही है, और निफ्टी की जो एक्सपायरी हो रही है वो हो रही है थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मान लीजिए किसी दिन हुआ कि थर्सडे को कोई हॉलीडे हो गया, उस दिन उसकी एक्सपायरी नहीं हुई, और फिर वेडनेसडे को ही निफ्टी की भी एक्सपायरी हो रही है। यहाँ पे वेडनेसडे के ही दिन आपको निफ्टी की भी एक्सपायरी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी एक्सपायरी सेम डे होती है और बड़े इंडेक्स की होती है, तो फिर वहाँ भी मार्केट साइडवेज हो जाता है और पूरा दिन मार्केट एक रेंज में फंसता है। हो सकता है मॉर्निंग के टाइम पे आपको 1-2 कैंडल बढ़िया मिल जाए, आपको पॉइंट वहाँ पे प्रॉफिट बना लेंगे, पर फिर क्या होगा कि लास्ट में वो साइडवेज हो जाता है। ऐसे दिन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पे भी आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिल जाए। तो आपको क्या करना है कि आपको अलर्ट मोड में रहना है। अगर अच्छा मार्केट नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको अपने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है और अपने पैसे बचाने होंगे, क्योंकि जब भी आपका लॉस होगा तो लॉस आपको हमेशा काफ़ी इमोशनली भी डिमोटिवेट कर देता है, जिससे आपको बचना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग जब करते हैं, स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे हमेशा मोटिवेटेड रहना होगा। और एक गलती से अगर आपका बड़ा लॉस हो जाएगा तो वो फिर आपको एक लॉस रिकवरी मोड में भी ले जाएगा, और साथ में क्या होता है कि आपके
जो मोटिवेशन है उसको भी काफ़ी बड़ा डेंट देता है, जिससे आप अच्छा ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो जब भी साइडवेज मार्केट हो तो उसमें बचना चाहिए। तो ये तरीका है, आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जब भी क्या कहते हैं कि जो वीकली एक्सपायरी जैसे देखने को मिल रहा है, मान लीजिए अभी निफ्टी की आपको वीकली एक्सपायरी देखने को मिल रहा है, पर जब मंथ क्लोज होते हुए जब लास्ट एक्सपायरी होता है, जो मंथली जो एक्सपायरी जिसको हम बोलते हैं, उस दिन भी मार्केट साइडवेज होता है और उस भी दिन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिले। तो उस दिन भी आप लोग को अलर्ट रहना है कि जब भी सेम डे एक्सपायरी हो रहा है और या मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी होती है, जिसको हम मंथली एक्सपायरी बोलते हैं, किसी भी इंडेक्स में, उस दिन आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का साइडवेज मार्केट का, वो होता है कि जब कैंडल बड़ी बड़ी विक्स बनाने लगे। अब ये कभी भी हो सकता है, नॉर्मल टाइम पे चल रहा है मार्केट, अच्छा खासा चल रहा है, पर बीच में एक टाइम आया जहाँ पे कैंडल बड़ी बड़ी विक्स बनाने लगे। विक्स क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे कोई भी कैंडल जो बनती है, ये जैसे ये कैंडल बन रही है, ठीक है, पर कैंडल से बड़ी जब विक्स बनने लगे, जैसे कैंडल ये है पर इसकी विक्स इतनी बड़ी बड़ी बनने लगे, और चाहे ये दोनों साइड में किसी भी साइड भी हो सकता है, तब फिर मान के चलिए कि वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है साइडवेज मार्केट का। इस तरीके से जब कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन बने चाहे रेड बने, तो फिर आपको मानना है कि भाई क्या होता है कि मार्केट वहाँ साइडवेज हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि ये कैंडल भले आपको छोटी देखने को मिल रही है, पर ये कैंडल यहाँ तक गई, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया है, और यहाँ तक भी गई है और फिर रिजेक्शन लिया है। तो मतलब कि बड़ी बड़ी दोनों साइड से विक्स जब बने, तो मतलब कि लोगों के जो प्रॉफिट की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि मार्केट ऊपर तो गया, फिर नीचे आ गया, नीचे गया फिर ऊपर आ गया, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि हम इसको साइडवेज की कैटेगरी में डालते हैं। तो जब भी बड़े बड़े विक्स बनने लगे तो फिर वहाँ पर आपको बचना होगा। अगर हम इसको लाइव मार्केट में देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि, एक मिनट, यहाँ पे भी अगर हम इसको जूम करें इस मार्केट को, तो साइडवेज मार्केट में ये भी देखेंगे तो बड़ी बड़ी विक्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये बड़ी विक्स बनी, तो विक्स देखेंगे जब छोड़ने लगेगा कैंडल, तब फिर मान के चलिए कि साइडवेज हो जाता है। देखिए यहाँ पे साइड एक विक्स बड़ी बड़ी बन रही है, जो भी विक्स जब भी बनती है बड़ी बड़ी, तो फिर मान लीजिए कि साइडवेज मार्केट हो सकता है। देखिए ट्रेंडिंग मार्केट में उतनी बड़ी बड़ी विक्स नहीं बनेगी, कभी कभार बीच में बन गया, पर नॉर्मल टाइम पे क्या होता है कि आपको एक बढ़िया कैंडल आपको देखने को मिलेगा। पर जब साइडवेज मार्केट होता है तो वो विक्स छोड़ता है। तो जब भी विक्स छोड़े तो आपको वहाँ अलर्ट हो जाना है कि मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हैं। तो ये इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइडवेज मार्केट। देखिए जो नेक्स्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का साइडवेज मार्केट का, बहुत ही आसान है। आप भी देखे होंगे, आप भी नोटिस किए होंगे कि जब भी बड़ा इवेंट कुछ होने वाला होता है मार्केट में, जैसे कि कभी कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होगा, या कुछ ऐसा किसी स्टॉक का या किसी बड़े रिजल्ट की वेट हो रहा होगा, तो उससे पहले क्या होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। मान लीजिए कि अगर मान के चलते हैं कि अगर 10 तारीख को कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो 10 तारीख को जब इलेक्शन का रिजल्ट आने होगा, तो उसके पहले के कुछ हफ्ते आपको एक हफ्ते खासकर देखेंगे तो मार्केट साइडवेज होता है, उतना बड़ा मूवमेंट नहीं देता है, तो वो कंसोलिडेट मोड में चला जाता है। और उसके बाद जब जिस दिन रिजल्ट आने होता है, या उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद या सेम डे, आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है। तो उसके पहले भी अगर आपको पता है कि जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, तो उस टाइम भी आप अलर्ट हो जाएं कि उस समय मार्केट साइडवेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और वहाँ पे मार्केट में कुछ खास आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइडवेज होने का। हूँ साइडवेज मार्केट का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है और इसको भी आपको जानना चाहिए कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहता है 2 से 3 दिन तक, तो मान के चलिए कि नेक्स्ट फिर जो मार्केट होता है, जब नेक्स्ट डे ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हायर होता है कि वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए। और मैंने भी आपको अपने लॉस रिकवरी वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका एक दिन प्रॉफिट होता है, 2 दिन प्रॉफिट होता है, और लगातार 3 दिन तक अगर प्रॉफिट हो जाए, तो चौथे दिन आपको अलर्ट मोड में रहना है। अलर्ट मोड में रहना है क्योंकि वहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट आपसे जो आपने प्रॉफिट किया है 3 दिन का, वो पैसे आपसे लेने आए। और यहाँ पे भी वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 2-3 दिन अगर आपको बैक टू बैक अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब कि मार्केट अच्छा है, तभी आप वहाँ प्रॉफिट बना पा रहे हैं। साइडवेज मार्केट में आप बैक टू बैक 3 दिन प्रॉफिट बना पाना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है आप बना भी ले, पर मुश्किल होता है। तो अगर 3 दिन लगातार प्रॉफिट हो जाए, तो चौथे दिन मान के चलिए कि मार्केट साइडवेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उस दिन भी आप अलर्ट हो जाएं और वहाँ पे आप अपने पैसे को बचाने के बारे में सोचें। और अलर्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप एक अननेसेसरी जो एंट्री होती है कि आप कहीं भी एंट्री बना लेते हैं, वो चीज़ें आप अवॉइड कर देंगे और आप अपने पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर मैं कहूँ कि साइडवेज मार्केट रोज़ होता है, तब शायद आप कहेंगे कि अरे यार रोज़ कैसे होता है, रोज़ होता तो फिर कैसे पैसे बनते हैं। पर मैं कहूँगा कि हाँ, रोज़ होता है साइडवेज मार्केट। अभी तक जो भी मैंने चीज़ें बताई वो तो कभी कभी होती हैं, और मान के चलिए कि महीने में आपको
मतलब कि हर 7-8 दिन पे आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगा, या हफ्ते में 2 बार 3 बार आपको देखने को मिलेगा। और मान के चलिए अगर 20 दिन ट्रेडिंग सेशन है तो मान के चलिए कि 10 दिन तो आपको साइडवेज देखने को मिलेगा ही। पर अगर मैं ये कहूँ कि ये साइडवेज मार्केट रोज़ होता है और रोज़ होता है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करें, तो देखिए वो होता है टाइम का ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको पता है कि हमेशा मतलब मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपन हुआ तो जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होता है कि हमेशा वो आपको बैक टू बैक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल देखने को मिल जाए। बीच में आएगा कोई ना कोई टाइम जहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी मार्केट से जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग यही है कि जब भी मार्केट 12 बज जाते हैं, दोपहर का 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, उस बीच में मार्केट साइडवेज होने के सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। इसीलिए मैंने जो मैंने डिसिप्लिन बनाया है उसके अकॉर्डिंग यही है कि अगर 12 बजे से पहले अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ। अगर मेरा लॉस हो चुका है तो अगर 12 बजे से पहले वो लॉस रिकवर हो जाता है तो भी मैं मार्केट से बाहर हो जाता हूँ। अगर लॉस नहीं रिकवर हुआ है तो मैं मान लेता हूँ कि आज के दिन का मेरा ये लॉस है। तो उस बेसिस पे ये होता है कि हम ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं लेते हैं और मार्केट में साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी जो होती है 12 बजे से 2 बजे के बीच, उसमें हम ट्रेड भी नहीं करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब आप इस बीच में ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर मान के चलिए कि आपका पैसे भी बचते हैं और आप बड़ा लॉस अगर हुआ है तो लॉस बड़ा नहीं बनाते हैं। अगर प्रॉफिट बना लिए हैं तो फिर वो उसको आप छोटा प्रॉफिट नहीं बना सकते और या फिर प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये निफ्टी बैंक का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मार्केट डाउन साइड में गया है, ट्रेंडिंग गया है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी कैंडल का जो फॉर्मेशन है उसको अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ देखेंगे तो यहाँ 11:30 बजे से, कभी कभी टाइम का होता है, ये नहीं कि फिक्स 12 बजे से ही साइडवेज हो जाता है, कभी पहले भी हो जाता है कभी बाद में भी होता है। तो इसको आप लोग एक कंसीडर करके चलिएगा। तो मान के चलिए यहाँ 11:45 से लेके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 बजे तक, एग्जैक्ट 2 बजे तक मार्केट में एक रेंज में फंसा हुआ था, जबकि मार्केट डाउन साइड में आया था, ट्रेंडिंग मार्केट था। फिर भी इस बीच में देखेंगे मार्केट साइडवेज हो गया और उसके बाद फिर देखेंगे 2 बजे से बाद थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद 2:45 से फिर अप साइड भी चला गया। तो ये तरीका भी होता है कि अगर आप रोज़ ट्रेड करते हैं तो इस बीच पे आप अलर्ट हो जाए कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और जब इस तरह का जब आपको चीज़ें पता रहेगी तो उस बीच में आप अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो आप अपने पैसे भी बचाएंगे और डिसिप्लिन बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है और अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मार्केट से, ये सब चीज़ों को मैंने नोटिस किया और उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या तरीके से मार्केट साइडवेज हो सकते हैं, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी अगर तरीके होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइडवेज मार्केट को, तो उसको भी आप बता सकते हैं। वैसे बहुत से टूल्स भी होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं EMA का यूज़ करता हूँ, तो देखिए जब भी EMA के बीच में अगर गैप बड़ा होता है तो मान के चलिए वो ट्रेंडिंग मार्केट होता है। और जब ये जो 915 EMA का बीच का जो गैप होता है जब क्लोज हो जाता है तो आप उसके भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका है। उसी तरह से RSI का यूज़ भी बहुत लोग करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। फिबोनाची का भी यूज़ करते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अलग अलग टूल्स को भी आप यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर वो टूल को कैसे यूज़ करना वो अलग टॉपिक हो जाएगा और वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है। अगर मैं उसको भी इंक्लूड करूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो फिर आप लोग भी बड़ा वीडियो होता है तो देखते नहीं हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में बस इतना ही बताते हैं। और अगर कोई चीज़ें छूट गई हैं तो आप लोग कमेंट में बताएं कि हाँ ये भी तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइडवेज मार्केट का। तो अगर आप लोग बताएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मैं उसको भी आगे कभी वीडियो कुछ बनाऊंगा तो उसमें आप लोग को बता दूंगा और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल यही टॉपिक है, ये सब तरीके हैं जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग साइडवेज मार्केट में जो लॉस करते हैं उससे बच सकते हैं। अगर आप लोग इसको कहीं नोट कर लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने जहाँ भी आप ट्रेडिंग आपका सेटअप है वहाँ पे इसको अगर चिपका देते हैं, लगा लेते हैं, तो फिर आप लोग के दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहेगा कि हाँ ये तरीके से साइडवेज मार्केट हो सकता है, तो आपको पहचानने में भी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आई होप कि आज के वीडियो में काफ़ी आपको वो समझ में आया होगा कि कैसे हम साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करें और अगर साइडवेज मार्केट हो जाए तो उस बीच में हम ट्रेड ना करके हम अपने पैसे बचाएं। तो वीडियो काफ़ी मेहनत लगा है वीडियो में और मॉर्निंग में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और लगभग आप देखेंगे ये टाइम जो चल रहा है 8:27, तो लगभग 7 बजे से पहले ये वीडियो मैं चालू किया हूँ और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग चुका है। और इसके जो कंटेंट की मतलब की तैयारी है वो मैं कल से कर रहा था, तो काफ़ी मेहनत लगा है। और जब मेहनत लगता है तो उसका रिज़ल्ट आप लोग अगर देते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और व्हाट्सअप में चाहे आपको इंस्टाग्राम पे इसे शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ये चीज़ें पता चले। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का कंटेंट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ और बाकी आप लोग जैसा आप लोग की रिक्वेस्ट होगी उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बस इस वीडियो में इतना ही है और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट लर्निंग या ट्रेडिंग वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।